देवेंद्र जी, इसका जवाब है आपके पास? देवेंद्र जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सिर्फ उसे एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। मगर निर्मल बाबू, मैंने जो भी किया उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। आप भी उसे। आप भी क्या है? क्या बात बताई थी आपने मुझे? जब कलाई खुल गई तो झूठ बोलने लगे, बगले झाड़ने लगे। अब फौरन चक्रधर को रस्टिकेट कीजिए। एमएलए लंकेश का बेटा है तो क्या हुआ? कॉलेज की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता वो, समझे आप? अरे आ रही है मेरी बात समझ में, या मैं किसी मिट्टी के पुतले से बात कर रहा हूं? जी मैं समझ रहा हूँ, बल्कि मैं अभी यहीं रुक जाता हूँ। आप चक्रधर का रस्टिकेशन लेटर मुझे साइन करके दे दें। हाँ ठीक है, बिल्कुल करूंगा। रुकिए आप यहीं। तेजस्विनी, जब तक मैं हूं कॉलेज का चेयरमैन, कॉलेज में गुंडागर्दी का बोलबाला नहीं होगा, बस। थैंक यू निर्मल बाबू। अब तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया होगा। जी निर्मल बाबू, मुझे लगा मैंने यहाँ आकर ठीक ही किया। और हाँ निर्मल बाबू, एक और बात कहूँगी। जब आप दोनों ही सामने हैं तो आज आप रश्मि पारे का कंफर्मेशन लेटर भी दे दें। हाँ, वो तो साइन कर दिया मैंने, बल्कि दे भी दिया है देवेंद्र जी को। अच्छा निर्मल बाबू, अब मैं चलती हूँ। एक क्लास मिस कर चुकी हूँ, दूसरी नहीं करना चाहती। हाँ, आज तो पढ़ाई लो, कल से तो कम 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है तुम्हें। क्यों? वो प्रभुदयाल जी बताएंगे तुम्हें। मेरी बात हो गई है उनसे। क्या बातें हुई आप में और बाबूजी में? बस अब शुभ कार्य हो ही जाए, है? और हाँ, मैं तुम्हारे कोर्ट मैरिज वाले सुझाव के पक्ष में भी हूँ। अब तो तुम्हारी एक और परेशानी दूर हो गई है। बाकी की बातें तुम्हें प्रभुदयाल जी बतला ही देंगे। देवेंद्र जी, छुट्टी तो दे देंगे ना तेजस्विनी को? विवाह होने जा रहा है इनका। जी बिल्कुल, बल्कि हमें भी एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी इस शुभ कार्य में भाग लेने के लिए। अच्छा निर्मल बाबू, अभी मैं चलती हूँ। बाबूजी ने और आपने जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा। नमस्कार। अच्छा देवेंद्र जी, नमस्कार। मुझे हैरानी हो रही है निर्मल बाबू, आप तेजस्विनी के सामने चक्रधर को निकालने की बात करने लगे। क्यों? और रश्मि पारिक का लेटर आपने कहां साइन करके दिया? मुझे काफी उलझन में पड़ गया हूं मैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। जाइए आप। और सुनिए, तेजस्विनी कल से कॉलेज नहीं जाएगी, और कल से ही रश्मि पारिक को भी कॉलेज में आने के लिए मना कर दीजिए। कह दीजिए कि मैनेजमेंट उन्हें कॉलेज में पढ़ाने के लायक नहीं समझता। लेकिन ये तो अन्याय होगा उस बेचारी। मत करो देवेंद्र। हाँ, थोड़ी जल्दी है लड़के वालों को। वैसे ठीक भी है, परसों के बाद देवता सो रहे हैं, इसलिए शादी का कोई मुहूर्त भी नहीं है बाद में, इसलिए परसों ही हो रही है शादी। अब तो सबको रिसेप्शन में ही बुलाएंगे। लो भाई रोहिन, गर्मा गर्म जलेबी खाओ। अच्छा, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। क्यों रोहिन, किससे बातें हो रही थी? अपने जमाई बाबू से या समधन जी से? नहीं, बुआ जी का फोन आया था आगरे से, पूछ रही थी कि हम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे थे तेजस्विनी की। अरे अब छोड़ो चंदू बुआ जी को और गर्मा गर्म जलेबियां खाओ। बाबूजी, क्या खाया बाबूजी? जलेबी। जलेबी? दीदी देखो बाबूजी जलेबी लाए। फोन रखो ना दीदी। दीदी भी 1 घंटे से फोन पे लगी हुई हैं। ओहो, किससे बातें कर रही है वो? और किससे? अब थोड़ी ना उसका मन लगेगा इस घर में। लो भाई लो, और लो। मैं आ गई। कहाँ है जलेबी? यहाँ है जलेबी। अरे प्लेट में निकाल कर खाओ ना तुम लोग। अम्मा, तब तक सब ठंडा हो जाएगा। भाई आज हमारा समस्त परिवार इसी में से खाएगा। लो रोहिन, तुम भी लो। अरे हाँ रोहिन, सूरज बाबू ने अपने दोस्त का बैंकेट हॉल बुक कर दिया परसों के लिए। बैंकेट हॉल किस लिए? अब बेटी, कोर्ट कचहरी में शादी ब्याह का वातावरण दरअसल जमता नहीं। वहाँ पुरानी कुर्सियां होती हैं, बदरंगी दीवारें होती हैं, छत से वो घूं घूं करता पंखा लटकता रहता है। अब बैंकेट हॉल में कम से कम एक रौनक रहेगी। रजिस्ट्रार साहब वहाँ आएंगे और निर्मल बाबू को ये भी तो पता चले कि लड़की वाले भी दमखम वाले हैं। बिल्कुल बाबूजी, और वैसे भी
सरकारी कमरे में मेरी ड्रेस भी नहीं जचेगी। बिल्कुल यार, कुछ तो रौनक रहेगी। और मोहिनी, जलेबी खाकर पानी मत पीना, वैसे तेरा गला खराब हो रहा है। सुबह तो इसे हल्का बुखार भी था। डोंट वरी अम्मा, मैं अपने बन्नू रानी की शादी पे बीमार नहीं पड़ूंगी। हाँ अरे हाँ भाई, बन्नू रानी के नाम से याद आया, हीरोइन हमारी बेटी की शादी हो रही है, क्या तुम बन्ना वन्ना नहीं गाओगी? अकेले क्यों, सभी गाएंगे। और मैं नाचूंगी। Income chapter, I think all your doubts will be cleared, huh? Just go through it and ask me later. Okay? Today you are looking very pretty. Thank you. Excuse me, sir. बाद में बात करूँ। सर, आप तेजस्विनी की शादी में जा रहे हैं? हाँ, शैलिश के साथ शादी में जा रहा हूँ। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं भी चलूँ आपके साथ। एक्चुअली मुझे वेन्यू नहीं मालूम है ठीक से। तुम भी शादी पर जा रही हो? हाँ सर, सर तेजस्विनी की शादी है एंड शी हैज़ इनवाइटेड मी। हाँ, नहीं मतलब इनवाइट किया है तो जाना ही चाहिए। मगर क्या बात है सर? आइए स्टाफ रूम में बैठकर बात करते हैं। आइए। आओ रश्मि, आओ। सर बात क्या है? देखो रश्मि, तेजस्विनी ने तुम्हें भले ही शादी पर इनवाइट किया है, पर वहां तुम्हारी मौजूदगी माहौल में तनाव पैदा कर सकती है। मगर कैसे सर? अब कुछ फैसलों में हमारा कोई हाथ नहीं होता है। कैसे फैसले सर? सब आप मेरा कंफर्मेशन लेटर तो दे रहे हैं ना? तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा। मैनेजमेंट ने नई लेक्चरर्स की पोस्ट भरने के लिए नई इंटरव्यूज रखी अगले महीने। मगर मैं सर, तेजस्विनी ने तो कहा था कि मेरा कंफर्मेशन पक्का है। देखो रश्मि, यू आर हाईली क्वालिफाइड, जॉब्स तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, मगर इस कॉलेज में ये तुम्हारा आखिरी महीना है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की, मगर शायद ऊपर से काफी दबाव आया तो। कैसा दबाव सर, कैसा दबाव? और कौन है ये ऊपर वाले? मैंने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? सर, अगर मैं हाईली क्वालिफाइड हूं तो मुझे इस कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है? सिर्फ एक चक्रधर की वजह से? दिस इज नॉट फेयर सर। अरे देवेंद्र जी, अभी तक आप यहीं अटके हुए, तेजस्विनी जी की शादी में नहीं जाएंगे क्या? बस जा ही रहे हैं। ओहो, पहले इन्हें सांत्वना दी जा रही है। वो भी जरूरी है। दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है मिसेस रश्मि पारेख, पर मैं और देवेंद्र जी कर भी क्या सकते हैं। और तेजस्विनी जी को भी मैनेजमेंट का ही हिस्सा समझिए, वो भी मैनेजमेंट की ही जबान बोलने लग जाएंगी शादी के बाद, इसलिए उनसे तो कोई उम्मीद मत रखिएगा। आप सभी लोग कायर हैं। एक चक्रधर जैसे गुंडे को बचाने के लिए आप लोग मेरी बलि चढ़ा रहे हैं। अगर आपने जरा सी भी शर्म हो तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। देवेंद्र जी, मेरा तो चुल्लू भर पानी से काम चलेगा नहीं, आप कोशिश करके देख लीजिएगा। हाँ भाई, यहाँ का सब मामला हो गया ना? सब ठीक है। और वो कोल्ड ड्रिंक्स वो भी देख लो और कुर्सियां भी लगवानी शुरू कर दो। ठीक है सर। हाँ, क्या भाई सूरज बाबू, सब ठीक ठाक है ना? मामा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी, सूरज बाबू, तेजस्विनी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। वाकई बाबूजी, शशि बहुत सौभाग्यशाली है जिसे तेजस्विनी का साथ मिला है। लो भाई, सजा के ले आई तुम्हारी लाडली को। बाबूजी, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? बेटी, दुल्हन के रूप में तुम्हें देखकर इस बाप के मन में ऐसी बेचैनी हो रही है जैसे मरने वाले के शरीर से प्राण निकलते समय होते हैं।
तुम्हारी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं ना कर दूं। प्लीज बाबूजी, हाँ अब आपके हाँ ना के चक्कर में मेरा साली बनने का चांस मत खराब कीजिए। डोंट वरी मोहिनी, अब तुम्हें साली बनने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये लोग कब आ रहे हैं? आते ही होंगे अम्मा, वो लोग तो रजिस्ट्रार को साथ लेकर आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, वरमाला आ गई? हाँ अम्मा। कहाँ है? हो रहे देखा, मुझे नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन इसने हॉल में घुसते ही देख ली। अम्मा मुझे दिखाई पड़ी, इसमें मेरा क्या दोष है? निर्मल बाबू, भौजी तो बहुत परेशान है, मेन गेट खोलकर बाहर ही खड़ी है। तुम्हारा कैसे भी शादी हो जाने तक का समय निकलवा दे, उसके बाद इसे लेकर अनु को देखने चले जाएंगे ना गोरा। मगर भौजी तो टस से मस नहीं हो रही, ऊपर आने को तैयार ही नहीं है। बाबूजी, काफी वक्त हो गया है, मामा जी और अनु नहीं आए अब तक। फ्लाइट देर से आ रही है आजकल। मगर बाबूजी, हम लोगों को तो रजिस्ट्रार साहब को ही पिकअप करना है रास्ते में। मैं कह दूंगा उनसे कि वो डायरेक्ट वहीं पहुंचा। तू अपनी माँ को ऊपर लिख रहा, मामूली सी सड़क पर खड़ी भी है, जैसे सड़क पर खड़े होने से जल्दी आ जाएगी अनु। बाबूजी, माँ का मन तो सुबह से ही बेचैन है अनु को देखने के लिए। इस फ्लाइट को भी आज ही डिले होना था। मितवा जी, जरा फोन कर रजिस्ट्रार साहब को कि वो डायरेक्ट पहुंच जाए। हाँ। हाँ ठीक। मैं देखता हूं। हेलो। भैया जी, मैं रजनी। हाँ मामी जी नमस्कार। मामा जी कहाँ हैं? हाँ बहुरानी, तो क्या हुआ? भवानी कहाँ है? बाबूजी, अस्पताल से फोन आया था, ये वहीं गए हैं। मुझे लगता है अनु नहीं बचेगी। नहीं, तुम लोग आ जाओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। माँ ऐसे क्या करती हो? तुम ऊपर चलो, आ जाएंगे वो लोग। आए क्यों नहीं अभी तक? हवाई जहाज तो आता है सुबह सुबह। माँ आज हवाई जहाज थोड़ा लेट हो गया है। शशि, तू शोभा को लेकर निकल। मैं एयरपोर्ट फोन करके पूछता हूँ कि फ्लाइट और कितना डिले है। मैं और मित्रों यहाँ से पहले एयरपोर्ट जाएंगे और फिर अनु और भवानी को लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ माँ चलो। हम लोग भी चलते हैं ना साथ में एयरपोर्ट। अरे लड़की वाले पहुँच गए वहाँ, तुम और शशि तो जाओ ना कम से कम वहाँ। मैं और मित्रों आते हैं अनु को लेकर। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, चलो। एयरपोर्ट जाके उन्हें जरूर लाइएगा। अरे ले आऊंगा मैं, अब तुम जाओ यहाँ से। अन्नू को जरूर लाइएगा। हाँ हाँ, तू जा ना। माँ चलो ना, चलो। ले आएंगे ना बाबूजी। क्या कह रही थी मामी जी? अनु बच्चे ही नहीं लगता है बेटा। भवानी अस्पताल गया है। तो फिर शादी रोक दें? हाँ? शादी रुकवा दें? नहीं नहीं, अब कुछ भी रोकना ठीक नहीं है। हम रजिस्ट्रार को लेकर वहां चलते हैं, शोभा से कह देंगे कि फ्लाइट 2 घंटा और डिले हो गई। हेलो जीजाजी, अनु बिटिया, क्या हुआ? अनु बिटिया, हुआ क्या भवानी? अनु बिटिया नहीं रही जीजाजी। क्या हुआ? ससुरी ने मरने के लिए भी यही दिन चुना। नहीं, अभी तो कोई भी नहीं आया, पर वैसे मैंने वॉचमैन को बोल दिया है, अगर कोई भी आए तो उसे यहाँ भेज दें। भैया घर फोन करके देखो ना। हाँ भैया, हम लोग कब से आके बैठे हैं। ना मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। चल मित्रा। हेलो। कौन? निर्मल बाबू, मैं प्रभुदयाल बोल रहा हूँ। पहुंचे नहीं अभी तक आप लोग? नहीं नहीं, शशि और उसकी माँ पहुंचते ही होंगे अभी। अच्छा, आप लोग इकट्ठे आ जाते तो। वो मैं जरा एयरपोर्ट होकर आ रहा हूँ।
अनु और उसके मामा आ रहे हैं ना, तो वो फ्लाइट लगता है और डिले हो गई। नहीं, दरअसल काफी समय हो गया था तो मैंने ऐसे ही फोन कर दिया आपको। बाबूजी। हाँ हेलो निर्मल बाबू, वो शशि बाबू और उनकी माता जी तो आ गई हैं, बस अब आप भी जल्दी आइए। अच्छा फोन रखता हूँ मैं। आइए आइए। आइए। जगह तो मिल गई थी ना आसानी से? हाँ हाँ, हम तो पहले आ जाते, लेकिन अन्नू का वेट कर रहे थे इसलिए जरा देर हो गई। अनु आ रही है ना आंटी? अरे आएगी कैसे नहीं, उसकी फ्लाइट जरा सी डिले हो गई, वरना हमारे साथ ही आती। नमस्कार। जीती रहो बेटी, आपकी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। भाई हीरोइन, तुम्हारी समधन ने हमारी बिटिया की तारीफ तो कर दी, अब क्या तुम शशि बाबू की प्रशंसा नहीं करोगी? मैं क्या कहूँ इनके लिए, जैसा नाम वैसा रूप। अरे वाह शशि बाबू, देखा हमारी हीरोइन ने क्या उपमा देकर तुम्हारी प्रशंसा की है। थैंक यू अम्मा। मगर जीजा जी, आपको अपने नाम का मतलब मालूम भी है कि नहीं? नहीं तो क्या होता है मतलब शशि का? अरे वही जो रात में निकलता है। चोर। नहीं नहीं, जिसमें दाग होता है। दाग वाली चीज खूबसूरत कैसे हो सकती है? हाँ वैसे अब तक तो नहीं है, मगर शादी के बाद दीदी आपके सारे दाग धो डालेंगी और फिर आप बन जाएंगे हमारी दीदी के खूबसूरत से चांद। आपकी ये छोटी बेटी बहुत चटर पटर करती है। समधन जी माँ पर जो गई है। बैठिए सही, बैठिए। आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए। आइए। माँ, है ना हंसता खेलता परिवार तेजस्विनी का। तभी तो रिश्ता किया तेरे बाबूजी ने। कोई नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। आपको तो जाना ही होगा। हाँ मैं निकलता हूँ, 2 ही घंटे रह गए फ्लाइट में। अन्नू की डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल से सीधा ही एयरपोर्ट निकल जाता हूँ। अब तुम तो मत रो रजनी, मेरा दिल अब इतना मजबूत नहीं रह गया। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ बबली कैसे संभालेगी अपने आप को जब उसे पता चलेगा यहाँ पन्नू को जिंदा लेकर आए थे और लाश लेकर लौट रहे हैं।